दोस्तों, पुनः एक बार आपको हमारे वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। दोस्तों, हमें कंजर्वेशन क्यों करना है बायोडायवर्सिटी को, अर्थात जैव विविधता को संरक्षण क्यों करना है, इसके पीछे क्या कारण है, ये बातों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले इसके संरक्षण के पहले मैं इसके महत्व के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी दे देना चाह रहा हूं कि किसी भी चीज का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके महत्व को आंका जाता है, उसके महत्व को देखा जाता है। जो जितना अधिक महत्व होता है, जो जितना उपयोगी होता है, उसे जो है संरक्षित किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंट जो है जल, जमीन, जंगल, वायु, जैव संपदा, कृषि कार्य, पशुपालन आदि के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसको और भी महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि बहुमूल्य लकड़ियां यहीं से प्राप्त होती है, औषधीय पदार्थ भी यहीं से प्राप्त होते हैं, हम जो कागज में लिखते हैं वो भी हमारा यहीं से प्राप्त होता है, और सौंदर्य प्रसाधन के लिए हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के क्रीम या टेल्को आदि का जो प्रयोग करते हैं वो हमारा बायोडायवर्सिटी का ही देन है, इसलिए महत्व रखता है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी पर जाने से पहले हम देखते हैं कि क्यों संरक्षण की आवश्यकता है। तो संरक्षण की आवश्यकता हमने जैसा कि चर्चा किया वैसे चीजों के लिए आवश्यक है जो हमारे यहाँ से खत्म होते जा रहा है या उनका विनाश होते जा रहा है या वो विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन को दो रूपों में रख करके देखा जाता है, एक हमारा विलुप्त प्रजाति के रूप में और दूसरा संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में। विलुप्त प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजाति थोड़ा सा अंतर है, ये खत्म हो गया है और ये खत्म होने के कगार पर है। इसमें विलुप्त प्रजाति में देखें तो कैरोलिना तोता, यात्री कबूतर, गुलाबी सिर वाला बतख, हीथ मुर्गी, ये जो है बिल्कुल अब देखने को नहीं मिलते हैं। कैरोलिना तोता मैं भी नहीं जानता। कबूतर, यहाँ यात्री कबूतर की बात आई तो सलमान खान का फिल्म था कि जा कबूतर जा, और वो जो है अपने मुंह में चिट्ठी को देता है और वो पहुंचाता है। तो इसे तो जो हमने देखा, लेकिन यात्री कबूतर हम लोगों ने भी नहीं देखा कि उसे जो है हम लोग चिट्ठी दे दें और हमारे संदेश को दूसरी जगह पहुंचा दे। तो ये हमारा जो है विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत चला आया है, और गुलाबी सिर वाला बतख भी खत्म हो गया है मित्रों, और हीथ मुर्गी भी खत्म हो गई। अब संकटग्रस्त प्रजाति जो कुछ बचा है उसको बचा के रखना है, इसलिए कंजर्वेशन की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि सिंह पूछ बंदर अर्थात जो है जिसका पूंछ सिंह के समान हो, वैसा बंदर की प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी बचा हुआ है कुछ, वर्तमान में कहें तो यहाँ जो है 100 से 200 ही ऐसे बंदर बचे हुए हैं। फिर देखिए हवाई मोंक सील, ये भी हवाई मोंक सील वर्तमान में 1200 के ही आसपास बचे हुए हैं। आगे चलते हैं हम लोग कि भारतीय सारंग, ठीक है, एक दुर्लभ पक्षी, कृषि या घास क्षेत्रों में रहने वाले पक्षी, ये सब खत्म होते जा रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के कछुआ, अभी देखिए कछुआ का तस्करी पूरे जोर शोर पर है। इस पर हमारे जो है भारत सरकार या राज्य सरकार ने इस पर जो है काफी कंट्रोल करने का काम किया है। तो इस प्रकार से क्या है कि कछुआ, तो कछुआ में कई कछुआ, लाल ताज वाला कछुआ और जो है सिर वाला कछुआ, ये हमारा हो गया। फिर बेडोडोम टोड, हैमरहेड शार्क, घाटवार्क मेढक, कस्तूरी मृग, हवेल शार्क, ऑर्नेट ईगल रे, इंडियन पेंगोइन, फिशिंग कैट, क्लाइडेट, तेंदुआ, इरावदी, डॉल्फिन आदि ऐसे कई प्रकार के हमारे ये प्रजाति हैं जो बिल्कुल संकटग्रस्त की स्थिति में पहुंच गए हैं। इन्हीं को बचाने के लिए
यानी कि कंजर्वेशन की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। यदि इसे नहीं बचाया गया तो हमारे इस पृथ्वी पर से जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। जब जैव विविधता समाप्त हो जाएगी तो विभिन्न प्रकार के इस पृथ्वी पर से जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और हमारा विभिन्न प्रकार का साइकिल या आहार जाल या हमारा जो है वनस्पति या जलवायु में कई प्रकार की विसंगतियां आ जाएंगे, जिस कारण हमें कंजर्वेशन की आवश्यकता है। अब विशेष रूप से कंजर्वेशन पर बातें करता हूं दोस्तों कि जैव विविधता के लिए संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसकी तो चर्चा हो गई। लेकिन संरक्षण के लिए देखा कि हमारे ऐसे ऐसे जो है पृथ्वी पर से प्रजातियों का विलोपन हो रहा है, जीवों का विलोपन हो रहा है, जिसे बचाना बहुत ही आवश्यक है। यदि ये चले गए तो फिर लौट करके नहीं आएंगे। इसलिए संरक्षण हेतु 155 देशों ने संगठित होकर के बोला कि नहीं भाई, संगठन संगठित हो और जो है जैव विविधता को बचाओ। तो 155 देशों ने 1992 ईस्वी में एक बैठक किया। वो बैठक कहाँ हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। उसमें निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया, इस पर चलते हैं। ये सब सभी चीजें हैं संकटग्रस्त प्राणियों की रक्षा करना, लेकिन मैं पॉइंट बाय पॉइंट बतला दे रहा हूं। क्या है कि पहला में कि संकटापन्न प्रजातियों को संरक्षण की प्राथमिकता। जो हमारे पृथ्वी पर से संकट की स्थिति में जो भी प्राणी हैं उनकी सबसे पहले जो है बचाव करना पहला प्राथमिकता होगा। दूसरा है कि विलुप्त होने वाले प्रजातियों को बचाने हेतु योजना और प्रबंधन। दूसरा वही बात है, यहां भी संरक्षण की बात है, ये पहले प्राथमिकता की बात है। दूसरा जो है इसे बचाने के लिए प्लानिंग करना है, कैसे बचाना है और इसका जो है उपाय को देखना है। ये दो बातें हो गई। तीसरा देखिए कि क्या कि कुछ ऐसे जीव जो है पृथ्वी पर से खत्म होते जा रहे हैं, जिनके लिए चारा, आवास या जो है अन्य प्रकार के जो है संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिए कह रहा है कि चारा फसलों का उत्पादन करना है, इमारती लकड़ी के वृक्ष का संरक्षण करना है, पशुधन को संरक्षण करना है, जंतु व वनस्पतियों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। ये हमारा रियो डी जेनेरियो में 1992 को जो है डिसीजन लिया गया था। अब चौथा में आते हैं हम लोग कि वन जीवों का निवास क्षेत्रों की सुरक्षा। जो हमारे वन जीव हैं, जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, उनके लिए जो है सुरक्षित स्थान को देना है, निवास रहने के लिए उसे सुरक्षा प्रदान करना है। अगला आते हैं हम लोग उसे से संदर्भित वन जीवों व पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का निर्धारण। अब देखें कि वन जीव और पौधों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार हो रहा है उसके लिए किस प्रकार का नियम हो, ये बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मूल्यवान लकड़ी है तो ऑक्सीजन दे रहा है, उस समय तो ठीक है, लेकिन अब काट दिए नहीं। अब वैसी परिस्थिति में आप उसे काटेंगे कि जब वो सूख जाए लकड़ी, तब जो है सरकार की अनुमति से कटे। ऐसा नहीं कि सरकार इधर जो है नजर कर ली, आप अपने घर में जो है बहुमूल्य लकड़ी को काट करके ले गए। इससे क्या हो रहा है, हमें हमारे पर्यावरण को क्षति हो रहा है और हमारा बायोडायवर्सिटी में जो है ये डैमेज ला रहा है दोस्तों। इसलिए कह रहा है कि नियम बने और व्यापार कैसे हो, चाहे वन जीव हो या पेड़ पौधे हो, उनका जो है बचाव करने के लिए हमें व्यापार के नियमों का निर्धारण करना अति आवश्यक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि यहाँ जो है महत्वपूर्ण बातें आ रही है कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तरफ से, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तरफ से 8 मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों को जो है यूनेस्को ने मान्यता दिया कि नहीं, इसे संरक्षित करना है। सरकार ने 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना किया है दोस्तों। कितना? सरकार के द्वारा 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना किया है। इसमें जो है हमारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के श्रेणी में जो है मुख्य रूप से 8 जैव मंडलों को रखा गया है, जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये 8 जो है हमारे जैव मंडल कौन कौन है, ये देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, इसमें देख ले, जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग कि नीलगिरी, पचमढ़ी, सिमलीपाल, नाकरेक, अचानक मार, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, ये प्रमुख यूनेस्को द्वारा जो है ये मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार ने
4 प्राकृतिक स्थलों को आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के तहत रखा है दोस्तों। क्या? आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के तहत रखा है। इसमें से 4 जो है हमारा है, पहला काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क असम के जो है नाया गांव के जो है जोरहाट जिले में पड़ता है दोस्तों। स्पष्ट हुआ यहाँ पर काजीरंगा की बात। दूसरा जो है हमारा कलवा देवी, तो कलवा देवी नेशनल पार्क जो है हमारा ये राजस्थान में है। तीसरा हमारा जो है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, ये पश्चिम बंगाल में है। इसमें भी हमने जो है चर्चा भी किया है कि पश्चिम बंगाल में जो है हमारा सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। वहां मैंग्रोव जो है वृक्ष पाए जाते हैं और मैंग्रोव में मुख्य रूप से सुंदरी नामक वृक्ष जो है की प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ सुंदरवन जो है हमारा नेशनल पार्क जो है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारा पश्चिम बंगाल में। और चौथा जो हमारा है नंदा देवी, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और ये जो संरक्षण की बातें आई, तो संरक्षण ने जो है भारत सरकार ने 2002 में किया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जो है करके ये सभी को बचाना है। और इसी में जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना जो की गई 2002 में संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। यहाँ प्रश्न बनेगा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? तो 2002 अधिनियम के तहत जो है कानून बना। और इसमें आप देखें कि अभयारण्य की बात हो गई, तो अभयारण्य में 504 वन जीव अभयारण्य के जो है स्थापना की गई। और राष्ट्रीय उद्यान की बात हो तो राष्ट्रीय उद्यान 99 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2002 में की गई थी दोस्तों। इस प्रकार हमने जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी का संक्षिप्त रूप में सारी बातों को आपके सामने